एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। साल में 365 दिन है, ये जोश बना रहना चाहिए। आप में से कोई ऐसा है क्या जो चाहता है या नहीं चाहता है कि मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा पोता राम के जैसा नहीं होना चाहिए? ऐसा कोई है क्या आप में से? सब ये चाहते हैं ना, भगवान राम के जैसा हमारा बेटा होना चाहिए, हम भी राम के जैसे होने चाहिए। तो जो भगवान राम का चरित्र है उसमें से कुछ बातें आज हम संकल्प लेकर जाएं कि मैं मेरे जीवन में उतारूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सबसे पहले अपने माता पिता के आगे का पालन किया। एक ही माँ ने 14 वर्ष का वनवास दिया, किंतु परंतु बिल्कुल नहीं की, तुरंत हाँ भर दी और 14 वर्ष के लिए चले गए। तो हमारे माता पिता भी हमारे लिए जीते जागते भगवान है। वो आज्ञा जो हमें देते हैं वो हमारे लिए एकदम शीश वचन होना चाहिए, उसका पालन करना, उनकी सेवा करना, ये पहली बात भगवान राम के जीवन से। फिर प्रजा, जिस प्रजा को वो शासन के द्वारा चलाते थे, उन प्रजा के हर सुख दुख की चिंता करते थे। तो हमारी प्रजा यानी हमारा गांव है, हम सब मिलके एक दूसरे की प्रजा है, तो हम सब एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने। ऐसा नहीं है एक दूसरे की टांग खींचे, एक दूसरे के विरुद्ध में कुछ काम करें। किसी के कोई दुख आ गया तो उसको ऐसे ही दुख में छोड़ देवे, संकट में काम नहीं आए। खुशी का पर्व है तो उसमें भी जाना चाहिए। आज देखने में आ रहा है कि घर में कोई ब्याह शादी होती है, कोई मृत्यु हो जाती है तो भाई भाई के नहीं जा रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं जा रहा है। तो भगवान राम ने कभी ये नहीं सिखाया। भगवान राम ने ही कहा कि हमें सबके जाना है, सबको हमारे पास आना है। हमारे लिए पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। तो ये पूरा गांव आज से अगर हमारे मन में कोई ऐसी किंतु परंतु है तो उसको हम यही छोड़ के जाएं कि मैं सबके जाऊंगा, सब मेरे आएंगे। आज जो भी हमारे किंतु परंतु है, जो भी गिला शिकवा है, उसको यही छोड़ करके सबसे गले मिलेंगे और सब हिलमिल करके प्रेम से ये जीवन जिएंगे। तीसरी बात, भगवान श्री राम ने समरसता का संदेश दिया था। सबरी के भी बहर खाए थे, निषाद राज को भी गले लगाया था। आज हिंदू समाज को तोड़ने का षड्यंत्र पूरे विश्व में चल रहा है कि किस प्रकार ये हिंदू समाज टूटना चाहिए, संगठित नहीं होना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और इस चक्कर में हम भी फंसते जा रहे हैं। हो सकता है हमारे बीच में कोई गिला शिकवा होगा, हमारे वो आते हैं, हम उनके नहीं आते हैं, लेकिन हम हिंदू हैं, ये ध्यान रखना। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि भले ही तुम्हारे देशवासियों में तुम्हारे सहस्त्रों दोष दिखाई दें, लेकिन याद रखना उनमें हिंदू रक्त है। तो कोई कुछ भी कहे, कोई कैसी भी बात होगी, हम सब आपस में भाई भाई हैं। जब हिंदुत्व की बात आती है, जब देश की बात आती है, तो हम सबको इकट्ठा रहना है, एकजुट रहना है। कोई भी किंतु परंतु नहीं होने चाहिए। हमारे जीवन में समरसता ये आनी चाहिए। और इन सब के साथ साथ में पर्यावरण, जो चारों ओर पर्यावरण है, उसकी रक्षा भी हमें ही करनी है। आज हम सब बैठे हैं, हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं, हम ये तय कर ले, साल में सबका जन्मदिन आता है ना, आता है कि नहीं आता? जन्मदिन के दिन एक पौधा लगाकर जन्मदिन मनाएंगे और जब तक वो पेड़ नहीं बन जाता उसका पालन पोषण करेंगे, तो ये पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगा। हम स्वच्छता का संकल्प ले सकते हैं। आज ये यात्रा है, इसके निमित्त भी हमने कहीं पानी की बोतलें वगैरह कुछ बिखेरी होगी, तो हमें ये सीख नहीं देनी है। हम यहाँ से तुरंत जाते ही जो हमारे द्वारा अस्वच्छता की गई है उसको तुरंत वहाँ से हटाएंगे और अपने घर परिवार में भी साफ सफाई से रहना सीखेंगे। अपना काम ईमानदारी से करना, ये भी बहुत बड़ी देशभक्ति है। मैं विद्यार्थी हूँ, टाइम पे स्कूल जाऊँगा, ईमानदारी से पढ़ूंगा। मैं अध्यापक हूँ, ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। मैं दुकानदार हूँ, ईमानदारी से दुकान चलाऊंगा, गलत चीज़ नहीं बेचूंगा, मिलावट नहीं करूंगा, गलत रेट नहीं लूंगा। मैं किसान हूँ, जैविक खेती करूंगा। आज जितनी भी बीमारियां हो रही है उन सब का कारण ये है, यूरिया पेस्टिसाइड। तो हम ये छोटे छोटे काम तय करके भगवान श्री राम जी के जन्म को वास्तव में सच्चे अर्थ में मना सकते हैं। आप सबसे इतना निवेदन है, इतनी खूब मेहनत की आपने, इतना संकल्प यहाँ से लेकर के उठेंगे, ऐसी आप सबसे इच्छा है। जय श्री राम, जय श्री राम।